नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे लग रहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी आप सब लोग की काफ़ी अच्छी हो गई होगी और अब तो कुछ बताने के लिए समय बचा नहीं हमारे पास कि अब 2-4-6 दिन बचे हैं, उसमें हम आपको कुछ बताएं। इसलिए यही कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि सूक्ष्मतम 2-4-6% मैंने आपकी मदद करने की काफ़ी प्रयास की कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। जैसे कि प्रॉपर तरीके से मैंने आपको निबंध बताए, पत्र लेखन के तरीके बताए, जीएस में जो भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सका हमने करने का प्रयास किया आपको, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। तो ये स्टेप्स हैं पेपर के आपके, जो आपको अच्छे से पता होगा मुख्य परीक्षा के। ठीक है, कि पहला स्टेप क्या होगा। पहले स्टेप में आपकी जीएस आएगा, जो 3 सेक्शन में हमने आपको बता दिया था पहले, 125 वर्ड में, 50 वर्ड में, 25 वर्ड में आएंगे। दूसरा सेक्शन जो होगा आपका वो किसका होगा, हिंदी का होगा। ठीक है, हिंदी का होगा। इसके साथ में क्या आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये 2 पेपर आपके होने हैं मुख्य परीक्षा में और दोनों के अंक निर्धारित होंगे 200 अंक के ना, 400 अंक के। ठीक है, इनका टोटल जो है 400 मार्क्स का होगा। हमने बताया भी था कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से जो भी आएंगे, फिर यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको मेंशन कर दिया है पहले ही। तो आप कोशिश करना कि जो ये सेक्शंस होगा, इस सेक्शंस में छोड़ कर मत आना। जीएस में कोशिश ये करना कि आप छोड़ कर मत आना। नहीं आ रहा है तो कोशिश करना लिखने का प्रयास करना। जैसे कि अगर मुगल काल में कोई शब्दावलियाँ से पूछी जा रही हैं तो इतना तो लिख ही सकते हो, 50 वर्ड 25 वर्ष का आया तो लिख ही सकते हो कि ये मुगल काल की एक चर्चित शब्दावली था, इनके काल में सुनने को मिला था। तो इस तरह की चीज़ों को टैकल करने का प्रयास करना। धर्म से कोई चीज़ आ रही है तो लिख सकते हो कि हाँ, उसके बारे में एग्जैक्ट आपको नहीं पता रहेगा तो लिख सकते हो कि जैसे स्तूप के बारे में आप गया एग्जाम्पल, स्तूप के बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते हो। स्तूप ये पता है कि चैत्याकार होता है, ये पता है, और बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें पता है आपको। तो इस तरह का आप कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो। तो कोशिश करना कि कुछ ना कुछ लिखना, लेकिन छोड़कर मत आना। बड़े वाले क्वेश्चंस में भी यही करना कि उसकी फ्रेमिंग करना। अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं 125 वर्ड को यहाँ से लिखना शुरू किए, अंत तक 125 तक ले जाते हैं, खिचड़ी कर देते हैं। तो खिचड़ी करने से बचना। खिचड़ी करने से बचने का मतलब क्या है, पहले क्या लिखना है उसकी फ्रेमिंग कर लेना। कि अगर जैसे मान लो अगर आया आपके सामने कि नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एजुकेशन पॉलिसी में नया क्या है, किस आयोग के मेंशन से आया हुआ है, और इसमें ये मत भूलना कि 5+3+3+4 क्या है। सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी है, इस पर बाकायदा आपको ऐसे भी बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को प्रयास करना कि छूटे ना आपसे। बाकी रही बात हिंदी की, हिंदी आपको आएगा तो अच्छे ही करोगे, लेकिन निबंध में भी टैकल करना कि क्या कहते हैं, आपका जो 2 सेक्शन निबंध आएगा, 2 ही सेक्शन इसमें आएगा, थर्ड इसमें ना, मतलब 3-3 आएंगे, 3 में से आपको एक छांट के लिखना रहेगा। 50-50 नंबर के रहेंगे। तो कोशिश करना 700 वर्ड के करीब आएंगे आपके निबंध, 700 या 800 के बीच के आएंगे। जैसे कि 3 निबंध अगर आरओ में आता है तो 600 वर्ड का होता है, तो इसमें मुझे लग रहा है संख्या बढ़ जाएगी वर्ड्स की। तो कोशिश करना कि ये तो आप अच्छा लिख के आओगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आपको आईआर तक के निबंध बताने के प्रयास किए हैं कि भारत चाइना का संबंध कैसा है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं, आप किन किन देश को दर्शा सकते हो, ये चीज़ें आप मेंशन किए होगे। बाकी रही बात इसमें कि इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, मुहावरे आप गलत मत करना, मुहावरे गलत मत करके आना। पत्र लेखन तो आप मुझे लग रहा है आई होप अच्छे से कर ही लोगे, क्योंकि पत्र लेखन के लिए काफ़ी टाइम बचा है और पत्र लेखन के जो तरीके होते हैं, ट्रिक होती है, वो भी हमने आपको अच्छे से बताया था कि आपका पत्र लेखन गलत ना हो। यहाँ तक कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप को हमने फ्रेमिंग करके दोनों चीज़ें उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो भी हमने बता दिया था आपको। ठीक है, तो मुहावरे अच्छे से देख लेना, 10 जो इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं शब्दावलियाँ हैं, अगर आती हैं शब्दावलियाँ तो कोशिश करना अभी बचे समय में उनको जो फेमस है उनको देख लेना। इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आता है, तो ये भी आप लिख करके आना, और करके भी आओगे अच्छे से लग रहा है। तो हिंदी में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत टाइम मिल गया है। और निबंध में अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, कोटेशंस याद होंगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही कहना है कि जीएस में आप छोड़ कर मत आना, सारे क्वेश्चन को टैकल करके आना, क्योंकि पदों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, कह सकते हो कम भी है, और कंपटीशन बढ़ चुका है। जिस तरह से एग्जाम्स की मेरिट हाई फाई जा रही है, तो हम तो ये कहेंगे आप अगर मुख्य परीक्षा के या दूसरे चरण में आप अगर पहुँचे हो, लास्ट ये सीढ़ी है आपकी, तो कोशिश हर संभव प्रयास करना, जी जान लगा देना, हेजिटेशन मत लेना। एग्जाम्स में क्या कहते हैं पानी की बोतल रखना, पीते रहना, आसपास मत देखना, क्या कहते हैं किसी को देख के उबना मत। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना, बाद में उसको टैकल करने का प्रयास करना। नहीं, एक चीज़ के आप रुक जाओगे तो टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट आपका बीतता जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से आप छुटकारा पा जाना और उस कोशिश करना कि आप क्या कहते हैं 100% श्योरिटी के साथ सिलेक्शन अपना लेके आओ और मुझे अवगत कराना जरूर जब वीडियो देखना आने के बाद। बाकी आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होता है, वैसे 2021 की क्लासेस चल रही, फिर हम आपके साथ कंटिन्यू जुड़ जाएंगे। और अंत में यही कहूँगा कि
एग्ज़ाम के लिए, रविवार के एग्ज़ाम के लिए आपको हमारी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद।